पहाड़ी एरिया शुरू हो गया देहरादून का, और गाड़ी तो भाई आज खड़ी हो गई। सब कुछ बंद कर रखा है, स्क्रीन तक भी बंद कर रखी है, फ्रंट की लाइट्स वगैरह सब बंद कर रखे हैं। अभी 1% पे थी गाड़ी जब इसको 9 किलोमीटर चलना था। अरे यार कितना पानी चला गया इसमें, ये देखना। और इसमें भी भाई अपनी तो फिर भी बड़ी गाड़ी है, और इसका क्या करें, यही नहीं रुक रही भाई। देखना कितने स्मूथली चढ़ रहे ऊपर। इस नई गाड़ी को जीरो करवाया था। जीरो मैंने करवाया था। नीचे बादल हैं और हम लोग ऊपर आ गए, है ना मस्त नज़ारा। और भाई 93% पे 429 किलोमीटर की रेंज, जिसमें कि एसी भी ऑन है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सारे मेरे भाई ठीक होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, जून के बाद मैंने कोई भी ट्रिप ऐसा लगाया नहीं जिसमें मैं अपनी गाड़ी को थोड़े से लंबे रूट पे लेके चला गया हूँ, जिसमें कि 30,000 किलोमीटर की मेरी गाड़ी ने रनिंग कर ली है। और ऐसी कुछ कंडीशन है, बारिश के मौसम में भाई गाड़ी थोड़ी गंदी हो जाती है अगर आप ध्यान से देखोगे ना। और ये मड वाली दिक्कत जो है वो मड फ्लैप के बाद भी फ्रंट से तो है ही, और इस वाले डोर में भी है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को देख के रिमाइंड कर सकूँ कि मुझे आते के साथ ये जो किट है ये मुझे चेंज करवानी है, क्योंकि ये किट जो है फ्री में ही लगती है। मैंने कंपनी से बात कर ली है कि भाई इसकी जो मड वाली किट का नाम मुझे अभी तक एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो लगा देंगे। अच्छा, मैं यहाँ रोड के बीच में भी गाड़ी खड़ी करके क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना ये वाला जो रूट है ये डायरेक्ट दिल्ली जाता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ी दूर से आ रहा है, उसकी फ़्लाइट है, पहले मैं उसको लूँगा एयरपोर्ट से, फिर हम जाएंगे। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भाई हमें कहाँ स्टे करना है, कहाँ जाना, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही रैंडम ट्रिप पे निकल लिए हैं। और रेंज टेस्ट का यार ऐसा है सीन, सुबह जैसे गाड़ी 100% पे थी, मैंने फुल चार्ज कर दिया था घर पे ही, और 97 या 96% अभी कुछ रह गया है। बाकी अब जो चार्ज लगाएंगे वो डायरेक्ट लगाएंगे 200 किलोमीटर की रनिंग के बाद, या फिर डायरेक्ट जब रात को हम डिनर करने के लिए कहीं पे भी रुकेंगे तो भी। मेरे साथ अनमोल जाएगा, एंड अनमोल ही आज ड्राइव करेगा गाड़ी को एयरपोर्ट तक। बोल लेने। हाँ भैया, लोग क्या हाल है सबके? हाँ ठीक है भाई। अच्छा, तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं, 2 मिनट में और निकल जाएंगे, बस कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ना क्या 30,000 किलोमीटर कुछ गाड़ी चल गई है, ये देखो 30,308 किलोमीटर। और जब मैं ट्रिप से वापस आऊँगा ना तो भाई इसको डायरेक्ट वर्कशॉप पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सर्विस है। अब मैं एक बार सीट बेल्ट वगैरह पहन लेता हूँ। और जब 100% सुबह मैंने गाड़ी करी थी ना तो इसकी रेंज शो कर रहा था विदाउट एसी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास। अभी 429 कर रही है, जिसमें कि बैटरी कितनी है ये फोकस क्यों नहीं कर रही है। हाँ 93% पे 429 किलोमीटर की रेंज, जिसमें कि एसी भी ऑन है। बस फ़र्क इतना है कि 25 पे एसी है। गाड़ी अगर इतनी रेंज देने लग जाए तो मज़ा नहीं आएगा भाई, लेकिन यार इतनी देती नहीं, क्योंकि अभी हमने जो स्पीड है जिस हिसाब से हाईवे चल रहा है, आगे व्हीकल्स भी हैं तो इतनी मेंटेन करके चल रहे हैं 75 to 80 की। जब हाईवे प्रॉपर वाला एक्सप्रेस वे आएगा ना तो उस पर 90 की तो बंदा चलाता ही है, उसमें ये रेंज बिल्कुल एकदम से 100 किलोमीटर की जैसे ड्रॉप डाउन कर देगी ना, तब दिमाग खराब होएगा। हालांकि अब नहीं होता, शुरुआत की बात थी वो एंग्जाइटी बनती थी, अब तो बस ये है कि पता है कि 300 किलोमीटर मान के चलनी है इस गाड़ी को, ज़्यादा मान के चलूँगा तो फिर मैं टो ही करवानी पड़ जाएगी गाड़ी। हाँ सारा एक बार गाड़ी वॉश करवा देते हैं भाई ट्रिप पे जाने से पहले, और ट्रिप से आते टाइम मेरा रूटीन रहता है कि अपनी गाड़ी को साफ़ लेके जाऊं, और आते टाइम भी घर में घुसने से पहले साफ़ करूं भाई। और ये जो सर्विस स्टेशन है ना, आप लोग मुझे इंस्टा पे अगर फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी जिस दिन गाड़ी ली थी नई, और वो एक ही बार में वायरल हो गई थी, कई मिलियन चले गए थे उस पर, सिर्फ गाड़ी वॉश की वीडियो थी वो। आप देखिए भाई, नया ड्राइवर है, मुझे विश्वास तो होता नहीं। बाकी इस साइड लेके इस साइड हाँ सीधी कर, चलो आ तो गई सीधी। आने में आए थे गाड़ी, अब वॉश हुई है, अंधेरा भी हो गया है, और अब वो जो मेरे दोस्त आने वाले हैं ना उनका भी टाइम हो ही गया ऑलमोस्ट पहुंचने का। और रात के टाइम पता भी नहीं चलता कितना क्लीन हुई गाड़ी, कितना नहीं। अंदर से तो भाई एक नंबर की निकल जाती है जब गाड़ी एक बार शुरुआत में। कपड़ा चाहिए ना। और ये वाले शीशे पे भी फोक जम गई, एक बार एसी चला देता हूँ एसी से। और यार ज़्यादा वो मार दिया, देख ज़्यादा गिल्ला कपड़ा वपड़ा मार दिया इसने कुछ। मैं भी घर से नहीं लेके आया कुछ भी। कुछ तो हो गया। काजू बादाम रगड़ा है इसका, सीटा पे भी मार दिया। कुछ तो लग्जरी गाड़ी काट दे एक बार, बस ऊपर ना मार दे गलती तई। घुस गया यार। चलो, हालांकि मैं घर से ये बोल के चला था कि रेंज टेस्ट पे मैं ध्यान नहीं दूंगा अब की बार, ऑटोमेटिकली पर चलाया जाता है एज एन ईवी ओनर।
अभी तक जो गाड़ी चली है उसमें चलने के बाद भी, मतलब 233 किलोमीटर चलने के बाद भी बैटरी परसेंटेज 37% है। और जो चार्जर की लोकेशन है मेरे 116 किलोमीटर यहाँ से एग्जैक्ट, और 2 घंटे 23 मिनट का रास्ता, और रात के भाई 3 बजने वाले हैं। अभी जस्ट हमने खाना खाया है, और खाना खाने के बाद एकदम से 3 बजे के आसपास जो एक जो नींद का लटका आता है ना, बस उससे बचना है मुझे। क्योंकि अभी मैं रात के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही गाड़ी चलाऊँ, अनमोल को ना दूँ। और तो देखते हैं भाई, अगर जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं चार्जर की लोकेशन पे 5:18 हो जाएंगी। अगर मैं इस वाली स्पीड से चलाता हूँ तो 88, ऑलमोस्ट मैं 85 के आसपास रख रहा हूँ। जो क्रूज है मेरा इतने पे ही सेट है, आप लोग खुद देख सकते हो। देखते हैं भाई, अगर चांदना हो गया तो ठीक हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो अंधेरे में वहाँ पहुँचे तो गाड़ी में बैठ के टाइम पास करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट मसूरी, तो फिर देहरादून से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास का एरिया रह जाता है, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। ठीक टाइम पे पहुँचेंगे, जाके चेक इन करने के बाद तो नींद पूरी हो ही जाएगी। बस रेंज का भी अभी तक का आप लोग हिसाब देख लो, 234 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, और 64% ऑफ बैटरी इज़ यूज्ड। ओके उठ गए। बचा हुआ है इतना 3% पे 11 किलोमीटर जाना है, और पहाड़ी एरिया शुरू हो गया देहरादून का, और गाड़ी तो भाई आज खड़ी होगी। और ये ऐसा एरिया है यहाँ ना तो नेटवर्क है सिम में कोई भी, देखो नो सिग्नल, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। और हम देहरादून में पहुँच गए हैं भाई। बैटरी 1% रह गई थी, और अब दोबारा चार्ज हो के 2% दोबारा अपने आप ही हुई है रीजनरेटिव मोड से, क्योंकि रीजन लेवल 3 लगाया है। और फ्लैट रोड आ गए भाई, इतनी गंदी चढ़ाई आ गई थी ना, उस पर नहीं दिख रहा था कुछ, और इतनी टेंशन हो रही थी ना कि मैप में शो कर रहा है अभी 2.1 किलोमीटर चार्जर, और एक मैप ये लगा रखा है दूसरे चार्जर का जिसमें शो कर रहे हैं 4.3 किलोमीटर। बस अब थोड़ी सी टेंशन कम हुई है, क्योंकि 2% नहीं भी हो, 1% भी हो जाना, 1% में तो 1.9 किलोमीटर आराम से निकाल ही देगी गाड़ी। सब कुछ बंद कर रखा है, स्क्रीन तक भी बंद कर रखी है, फ्रंट की लाइट्स वगैरह सब बंद कर रखे हैं अभी। और सुबह का टाइम हो गया है, सुबह 5:15 की, देखो। ओ भाई फाइनली मेरी गाड़ी दोबारा से 99% तक चार्ज हो गई है। मैं भी बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना, 1% पे यहाँ तक पहुँचाई है यार गाड़ी ने भाई। 180 किलोवाट वाले चार्जर से मैंने पहली बार अपनी गाड़ी को चार्ज किया है। मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, लेकिन 180 किलोवाट भाई मेरी उसमें एप्लीकेशन में भी शो कर रहा है। मैं आप लोगों को मेंशन भी कर दूंगा स्क्रीन पे। अभी स्टिल 351 किलोमीटर मेरी गाड़ी यहाँ तक लेके आई है भाई, अपने आप को 100% से लेकर 0 तक 351 किलोमीटर की रेंज दी है भाई इसने पहली बार। अब चलता हूँ मसूरी। भाई गाड़ी के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। कैसी लगी गाड़ी? बढ़िया है। इसका स्लॉट खुल रहा है, चार्जिंग वाला स्लॉट खुला है। हाँ यार, जब गाड़ी चार्ज करी थी ना तो बारिश बहुत थी, सॉरी जब चार्जिंग हटाई थी, और हम 10-15 किलोमीटर ऐसे ही आ गए। अरे यार कितना पानी चला गया इसमें, ये देखना, और इसमें भी शिट यार। और उसमें इंडिकेशन भी ऐसा कुछ शो हुआ नहीं गाड़ी में। कोई बात नहीं, इतना तो गाड़ी ले ही लेगी। अब देखना सिंगल टच में कैसे बंद होता है ऑटोमेटिक। नहीं हुआ, बेइज्जती होगी। कोई बात नहीं, देखो फोटो शूट होगा अपनी गाड़ी के साथ। करवाओ भाई। एंटी ब्रेक इज ओवर नाउ। अब थोड़ी सी और चढ़ाई करनी बाकी है, और चेक इन के टाइम तक हम पहुंच ही जाएंगे। अब गाड़ी को निकाल लेता हूँ। और इसको तो नींद आ गई, ये तो ऐसे पड़ा पीछे। नहीं अच्छा वहाँ क्या नज़ारे हैं राजन भाई। कभी आ जाओ पहाड़ों पे, ये छोटी छोटी चीजें जो मजा देती है ना देखने में, इनका अलग ही है ना। सही। ये देखना कैमरे में उतना बढ़िया नहीं लग रहा होगा बेशक, लेकिन सामने से तो अलग ही है। यहाँ रोक के एक बार थोड़ा सा फोटो शूट हो जाए। भीग तो जाएंगे पर, लेकिन रोकनी पड़ेगी गाड़ी, कहीं साइड में लगानी पड़ेगी। बंदर भी है, यहीं पे रोकना।
जहाँ पे थोड़े से नज़ारे दिखे। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं वैसे तो पहाड़ों में खूब घूमा हूँ, लेकिन कई दिन का जब गैप हो जाता है ना, 1.5-2 महीने का, तो हर चीज़ मुझे अमेज करती है, हर चीज़ मुझे शौक देती है बढ़िया वाला। और जैसे ही नज़ारा कोई दिखा वहीं पे गाड़ी रुक जाएगी, कपड़े वगड़े चेंज होंगे भाई अनमोल के, तो वो फ़ोटो शूट करवा देगा। ये देखो नीचे बादल हैं और हम लोग ऊपर आ गए, है ना मस्त नज़ारा। और भाई क्या तगड़ा जूम कर दिया मैंने भी। सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे लोगों, आप लोगों को भी नज़ारे दिखाते रहता हूँ। ये नीचे जो है ना, ये देहरादून रहेगा। ये यहाँ देखो अब हो जाएगा क्लियर, है ना। ये क्या स्टेडियम टाइप सा है कुछ होगा। और भी ऊपर जाएंगे ना, अभी तो बहुत सारे पहाड़ हैं, इसके बाद मसूरी आएगा। और गुड मॉर्निंग। पूरे रास्ते से होता है ये, पूरे रास्ते नहीं, इस नई गाड़ी को जीरो करवाया था। जीरो मैंने करवाया था और चलाई भी मैंने थी, मेरी उससे ये पूछे और ना धक्का मारते अब तक। चलो एक फोटो शूट हो जाए मस्त सा इस रोड पे। भाई इस रोड का कर्व देख अनमोल, है तो मजेदार है। पहले बारिश फिर बादल भाई। अब ये जो है ना, ये नज़ारे मेरा मन नहीं भरने देते कभी पहाड़ों से। जितनी बार आऊँ उतनी बार और ज़्यादा अच्छा, उतनी बार और ज़्यादा अच्छा, बड़ा मज़ा आ जाता है ये वाले रोड्स देख के। अभी बादलों के बीच में चल रहे हैं, नीचे से जो बादल दिख रहे थे ना ऊपर, और साइड में तो बिल्कुल कोहरा सा हो ही गया, और ऑफ रोडिंग भी साथ साथ हो रही है। और यहाँ के जो लोकल हैं ये तो बिल्कुल नहीं मानने वाले भाई, एकदम से इनको आगे चाहिए अपना रास्ता। बड़ा नहीं वे, बहुत मज़ा आ रहा है। जितनी ड्राइव पहाड़ों में करके मुझे आज तक मज़ा आया ना, उतना कहीं मुझे आया ही नहीं। मैं गोवा तक जाके आया हूँ इस गाड़ी में, लेकिन मज़ा हमेशा इस गाड़ी में पहाड़ों में ही आता है भाई। अलग ही वाइब है यहाँ की, अलग। और साथ में मंद मंद म्यूजिक जो है ऐसा स्लो वाले मेरे फेवरेट है। ये तो पूरे ही करवा देते हैं इस राइड को। लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल है भाई, अपनी तो फिर भी बड़ी गाड़ी है। और इसका क्या करें, यही नहीं रुक रही भाई। देखना कितने स्मूथली चढ़ रहे ऊपर, है ना तगड़ा सीन। फिर ये क्यों रुकेगी जब वो ही नहीं रुक रही। तो आज के दिन भी मैं ये मानता हूँ, इतनी बड़ी मार्केट हो चुकी है ईवी की, स्टिल लोग जब पहाड़ पे किसी ईवी गाड़ी को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। मैं कभी हैरान हुआ ही नहीं, बस मैं इसको देख के आज हैरान हो गया। हालांकि आई होगी, यूके नंबर है, देहरादून से आई होगी, और स्टिल भाई हिम्मत तो है, बंदा लेके चढ़ रहा है इसमें। क्योंकि अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30% में इसने 30% में 40 किलोमीटर चढ़ाया हूँ। इसकी रेंज कितनी होगी, 150। ये नहीं देगी पहाड़ पे 50-60 किलोमीटर भी, अगर मेरी 150 देगी तो एक ही बार के चढ़ाई में। ये दिन के 3 बजे का हाल है भाई मॉल रोड मसूरी का। इतने सारे बादल से बीच में आए हुए हैं, धुंध होगी बीच में, और अभी लोग निकले हैं। हम लोग भी अभी निकले, आने के बाद सो गए थे। थोड़ी बहुत भीड़ दिखेगी ना तो इसी टाइम पे दिखेगी। बारिश मुश्किल से रुकी है, हमें लगता नहीं था वैसे आज के दिन हम बाहर निकल भी पाएंगे। लोकल शॉप्स ही हैं मॉल रोड पे, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा के स्पेशल कुछ हो यहाँ ना। सिर्फ शॉपिंग करनी है जिसको, वो आ सकता है, और ऐसे ही सामान मिलेगा ऑलमोस्ट हर दुकान पे। बाकी कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे। सबका मॉल रोड ना, हर एक हिल स्टेशन का मॉल सेम सा ही होता है, ऐसा ही आता है। इतने बड़े बड़े पेड़, जैसे हिडिंबा देवी मंदिर में थे ना हिमाचल प्रदेश मनाली जब मैं गया था, वैसी सी वाइब यहाँ पे आने लगी। और स्टिल ये मॉल रोड है यहाँ का, और भाई असली भीड़ तो सामने दिख रही है। ये यहाँ ना घूमने में भी मज़ा आ रहा है। ऊपर नीचे रोड है लेकिन सांस नहीं चढ़ रहे चलने में, क्योंकि मौसम बढ़िया है यहाँ। सारा ही मौसम का खेल है। अगर गर्मी के टाइम पे गर्मी वाली जगह पे चला जाता, मान लो जयपुर वगैरह, तो मुश्किल हो जाता निकलना वहाँ से। धूप में हो गया, पसीना पसीना होता। लेकिन अभी देखो बिना छतरी के भी नहीं निकला जाएगा यहाँ से लोगों से, और मौसम तो है यार सेक्सी है। ताकि मैं बहुत बार आ चुका हूँ इसके मॉल रोड में, तो मुझे यहाँ थकावट नहीं होती ऊपर नीचे जाने में। अनमोल हरकत तो होगी। और इन्होंने ऑर्डर भी क्या किया है, मोमोज। अब इस चीज़ पे लड़ाई होगी कई देर तक, कौन से खाने हैं।
मैं चल सकता हूँ कितना ही चलवा लो मुझसे, लेकिन जब ये मन आता है ना कि खाने वाली बात और ये गंदे खाने पे, तभी रुक जाते हैं दोनों। मैं नहीं रुकता भाई, मेरे से रुका ही नहीं जाएगा। वैसे सांस चढ़ जाएंगे चलते टाइम, जो सांस नहीं चढ़ते ना वो ऐसे सुन के खाने का गंदा, तब सांस चढ़ जाए मेरे। और एक मज़े की बात ये है, कहीं पे भी फूड स्टॉल देख लो, कोई हेल्दी वाला देख लो या फिर अनहेल्दी वाला, अनहेल्दी वाले पे इतना भीड़ भाड़का मिलेगा ना भाई, बहुत सारे लोग इसी को प्रेफर करते हैं खाना। और यहाँ जितने खड़े हैं ना, सबके सांस फूल रहे होंगे बेसिकली, इन खाएंगे मोमोज ही। एनीवे मुझे क्या है, जवानी में घूम लिया। और भाई किसी ने बहुत बड़ी आवाज़ बोली है, नहीं तो ऐसे जैसे अंकल दुखी हो रहे हैं ना, फ़ोन पकड़ना भी नहीं आ रहा उनको अच्छे से। आप लोग भी दुखी हो जाओगे, देखो दिखाता हूँ। एक एक करके नहीं खींचना इनको फोटो। इस टाइम पे घूम लिया जहाँ चला जा रहा है, नहीं तो बाद में तो बीमारियों के साथ आओगे। देखना इसमें पीछे 4 बंदे बैठे, आगे 2-6 बंदे, और इस गाड़ी को खींच देंगे। हाँ खा लो। दो ये वाली। अब पूरे दिन में नज़ारा क्लियर हुआ है। ओ भाई मजेदार। मॉल रोड के साइड में ये जगह है जहाँ से पूरा मसूरी का व्यू दिखता है। हालांकि मेरा मन है कि इस रोप वे से ऊपर जाऊँ मैं, इस वाले से, लेकिन जो मेरे साथी मेरे साथ आए हुए हैं ना, वो उनका मन है ये करने का। ये कोई चीज़ है करने की, बताओ भाई, सारा खाया पिया बाहर आ जाएगा इससे। आई कांट डू इट गाइस। ये मसूरी का लाइब्रेरी चौक है, इस पे इतनी भीड़, इतना जाम होता है। एंट्री है मसूरी की, आप लोग ये लगाएंगे। और ये स्पॉट जहाँ से पूरा नीचे का व्यू दिखता है, देखो दिखाता हूँ। देखो कहीं जगह भी नहीं मिल रही मुझे, कहाँ से दिखाऊँ। यहाँ थोड़ी जगह देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ। ओ फ़ोन नीचे गिर गया तो मिलेगा नहीं। और अब ये देखो बापू, जन्माष्टमी है आज। यहाँ कोई ऐसा सेलिब्रेशन मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होगा, बाकी हो जाए तो ही ठीक है। जन्माष्टमी का मज़े नहीं ले पा रहे, क्योंकि घर पे होते तो फिर हमारे वहाँ तो क्या होता है ना, मंदिर वंदिर सजा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे भाई कई रोल निभाते हैं। यहाँ कुछ नहीं लग रहा मुझे ऐसा। और अब तो धूप भी आ गई, पहले तो धूप भी नहीं थी, और गर्मी भी लगने लगी अब तो बहुत ज़्यादा। जब हम निकले थे ना होटल से, तब तो बारिश आ रही थी और सर्दी भी बहुत थी। और ये बिल्कुल रोड के बीच में एक गाड़ी ने धुआं देना शुरू कर दिया भाई। पहाड़ों पे हर गाड़ी नहीं होती भाई बनी कि पहाड़ों पे चढ़ जाए। इसका तो धुआं निकल गया, इंजन भूल जाएगा इसका इतनी देर में। हर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ इतने टायर्स की बदबू है, इतने टायर्स की स्मेल ही स्मेल है यहाँ। क्योंकि एक तो ये रोड देखो पूरा ऐसे स्लाइडिंग में नीचे से ऊपर आ रही हैं गाड़ियाँ सारी, है ना। और जब ऊपर आती है ना पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, और खासकर छोटी गाड़ियाँ, बलिनो टाइप, टाटा पंच टाइप, जिनमें पावर कम है, इनकी तो भाई ऐसी स्थिति होती है यहाँ चढ़ने में बहुत तगड़े वाली। लोग बोलते जरूर है कि पहाड़ों के लिए छोटी गाड़ी अपनी, छोटी गाड़ी अपनी, लेकिन ना भाई पावर वाली गाड़ियाँ ही चाहिए। और ये जो गेट है ना, ये एंट्री 150 रुपये लगे थे मेरे जब मैं आया था, ये मॉल रोड की एंट्री। और अब मैं बिना गाड़ी के फ्री में एंट्री कर दूंगा इसको, जस्ट यहाँ से निकल के लाइक दिस। फ़ोन का कवर ढूंढने के लिए मैंने जी जान लगा दिया, पूरा दिन मेरा बीतने वाला है। एक दुकान नहीं मिली मुझे यहाँ पूरे मॉल रोड पे, एक फ़ोन कवर की दुकान नहीं है। और बाकी हर चीज़ है यहाँ, मौसम है,
थोड़ी बहुत शांति भी है। अब नहीं है शांति क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब मैं आया था जब बहुत शांति थी, अब नहीं है। मैं एक बार दिखाता हूँ मेरी गाड़ी कहाँ पार्क करी है मैंने। जब हम आए थे ना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था भाई। मसूरी का एरिया है ये, और ये बैल्कनी है, मैंने ओपन कर दी है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ खड़ा होता हूँ एक बार, और अगर मैं गिर गया तो मेरी वीडियो नहीं आएगी, अगर गिरा नहीं तो मेरी वीडियो कल आपके पास आ ही जाएगी भाई। और हेलो बंदर जी, हेलो भाई साहब। खतरा तो है, फ़ोन ले लेंगे। देखो कुछ नहीं दिख रहा था, अभी सब कुछ दिख रहा है। यहाँ जब मैं आया था इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी लाइन में, अब कोई भी गाड़ी नहीं है। स्टिल हमने गाड़ी को पार्क किया ऐसे टेढ़े मेढ़े भाई। एंड दिस क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर अनमोल नेबा बॉय। यहाँ बैठ के एक बार समराइज कर देते हैं भाई, ये वाला ट्रिप कैसे रहा। 1% पे फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ है कि गाड़ी ने खुद से 1% पे आई है, और ऐसे एलिवेशन पे आई है। पहाड़ की चढ़ाई थी, लग नहीं रहा था कि भाई हम देहरादून पहुंच भी जाएंगे। पूछा है किसने? मैंने पूछा। ड्राइव कौन कर रहा था? तू ड्राइव कर रहा था, गाइडेंस मेरी थी। ठीक है, गाइडेंस गोबर गाइडेंस। मम्मा ने बोल दिया था पहले कि भाई नहीं चढ़ेगी, साइड में लगा ले। मैं कहा यार मेरे पे भरोसा रखो, चढ़ जाएगी। बोली नहीं तू बीच में रोकेगा भाई। पता है क्या था, एक तो एलिवेशन पे चल रहे थे, उम्मीद नहीं थी कि भाई फ्लैट रोड आ जाएगा। जब फ्लैट रोड आ जाएगा, फ्लैट रोड जब आया तो एकदम से वो डाउन साइड भी थोड़ा थोड़ा जाने लग गया। तो फिर रीजन लेवल 3 का मैंने बोला था इसको लगाने को, और फिर बार बार ब्रेकिंग का तो इसका ही था, पंजे तो इसके थे। चलो इस कोई नहीं, बच्चे को लेने देते हैं क्रेडिट। 2% खुद गाड़ी चार्ज होगी अपने आप, और 2% के बाद गाड़ी ने 8.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर किया चार्जर तक का। 1% पे थी गाड़ी जब इसको 9 किलोमीटर चलना था। उसी टाइम हमने जी तोड़ दिया था कि रुकेगी गाड़ी। अब रात का टाइम था, 3-4 बजे का टाइम था, 3 बजे का टाइम था, 3-4 बजे का। तो बस फिर हमने कैसे न कैसे करके यहाँ ले आए। और जब आए थे बारिश थी, पूरा दिन हमारा बीत गया इस कमरे में। बादल आ रखे देखो तो यार। हम जो घूम के भी आए हैं ना, वो थोड़ी देर पहले ही आए हैं, और जैसे ही यहाँ रूम पे आए तो भाई इतना सुहावना सा मौसम है। और गाड़ी भाई सेक्सी पार्क हो रही है। इसको सीधा भी लगाया जाके। सीधा कैसे लगाऊं ये बताओ, यहाँ पीछे गाड़ी खड़ी थी। चलो कोई नहीं गाइज, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया फिलहाल के लिए, तो रखता हूँ। बादलों को हम लोग एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में बाहर कुछ घूमने भी जाएंगे, वो नहीं दिखा रहा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी मुझे खुद एडिटिंग करने में भी ये लगता है, और मुझे लगता है कहीं आप लोग भी गाली ना दे दो। तो गाइज इसी बात पे बाय बोलते हैं इस भाई साहब को, और अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। भाई साहब नहीं है वो, हनुमान जी है। ओके जी, आज तो वैसे जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।